नमस्कार दोस्तों, मैं एपीएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज आपको दिखाएंगे कमर्शियल बिल काउंटर जो कि हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है एंड फेक नोट डिटेक्शन। सेमी वैल्यू फैसिलिटी के साथ मिलती है, एड बैच की फैसिलिटी मिल जाती है और कॉम्पैक्ट साइज है और आपका 1 ईयर की वारंटी के साथ है। एड बैच की फैसिलिटी मिल जाती है, ऑटो मैनुअल का फीचर भी मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। चाहे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको सभी प्रकार की नोट काउंटिंग मशीन, पेपर शेडर, लेमिनेटर, बाइंडर, पेपर कटर इत्यादि चीज़ों की जानकारी और डेमो मिल जाती है। खरीदने के लिए आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दिल्ली बेस्ड डीलर्स हैं इन मशीनों के। हमारी वेबसाइट पे भी मशीनें अवेलेबल रहेंगी। तो देखिए, अनबॉक्सिंग करते ही देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलता है। एक्सटर्नल डिस्प्ले मिल जाएगा काउंटर पे लगाने के लिए। अगर आपका शॉप या दुकान है तो आप लगा सकते हैं। ऑफिस में भी काउंटर, जहाँ कैश काउंटर होता है वहाँ लगा सकते हैं, कस्टमर की साइड पे दिखाने के लिए। वॉल में भी हैंगिंग कर सकते हैं, टेबल पे भी स्टैंड से लगा सकते हैं। मैनुअल बुक, क्लीनिंग के लिए ब्रूस, वर्क ना हो तो कवर करके रखें, जिससे आपकी मशीन की लाइफ काफ़ी लंबी रहती है। और साथ में एक पावर कोड रहेगी जो आपकी कंप्यूटर वाली 3 पिन वाली किट रहती है। तो ये आपकी रहेगी किट। किट को हम साइड में करते हैं। देन मशीन में एक ऊपर हैंडल दिया होता है, उसको पकड़ के हम मशीन को बाहर निकाल लेंगे। तो ये कवर हटाएंगे, उसके बाद बॉक्स को करते हैं साइड। तो ये हमारी मशीन आ जाएगी आपकी। तो ये मशीन इस तरीके से आपकी मिल जाती है। पावर कोड लगाएंगे सबसे पहले। तो पावर कोड कहाँ लगेगा? बैक साइड में। देखिए, यहाँ पोर्शन दिया गया है, ये पिन वाली केबल लगाने का, 3 पिन वाली केबल है। यहाँ एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं, मेन ऑन ऑफ यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है। ठीक, तो एक्सटर्नल डिस्प्ले कैसे लगाएंगे वो भी दिखा देते हैं। देखिए, सीरियल पिन होता है, ये स्टैंड है, खोल सकते हैं। ये आपकी 1 मीटर की केबल मिल जाती है। ठीक, इस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने सिंपली प्रेस कर दिया, वहाँ डिस्प्ले आ गया है। अभी मशीन को ऑन ऑफ कर दिया हमने। अब यहाँ टेबल पे रख लेते हैं सही तरीके से, ताकि आपको क्लियर व्यू मिल सके मशीन का। पूरा वीडियो देखेंगे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं मशीन आपकी रेडी हो गई है। थोड़ी ब्राइटनेस कर लेते हैं। ठीक, पीछे से मेन स्विच ऑन करना है। अभी मशीन पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा। कलर चेंजिंग डिजिटल डिस्प्ले है ये न्यू फैसिलिटी के साथ। एक तो डिजिटल में आपको क्लियरली नज़र आ जाता है, प्लस इसमें ये जो नंबर्स हैं चेंजिंग हो जाएगा। एलईडी डिस्प्ले नहीं है एलसीडी, लेकिन डिजिटल स्टाइल में। जो जो ऑप्शन ऑन रहेंगे यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे कि अभी हम जूम करते हैं थोड़ा, तो एमजी, यूवी, आईआर, ऑटो, ये आपको देखने को मिल रहा है। जिसमें कि यूवी आपका अल्ट्रा वायलेट हो जाता है, एमजी मैग्नेटिक लाइन चेक करने के लिए हो जाता है, आईआर इंफ्रारेड चेक करने के लिए होता है। ठीक, आईएनआर लिखा है यानी इंडियन करेंसी मोड पे है, तो नंबर ऑफ पीसीस में काउंट करेगी इंडियन करेंसी। ठीक, करेंसी यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, यूएस डॉलर, यूरो, 3 तरह की करेंसी आप इसमें देख सकते हैं। काउंट एंड डिडक्ट की फैसिलिटी के साथ आपको मिल रही है। ठीक है, साथ में एमजी को आप ऑफ करेंगे तो काउंट मोड में आ जाएगी मशीन। काउंट मोड क्या होता है, कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आपको फेक नोट डिटेक्शन नहीं करना हो। जैसे गले फले नोट काउंट करते हैं तो मशीन बार बार स्टॉपेज करती है, क्योंकि गले फले नोटों में नकली नोट नहीं आता है। तो उस स्थिति में आपको काउंटिंग से मतलब रहे तो आप सिर्फ काउंटिंग एंड कर सकते हैं, डिटेक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि बार बार मशीन रुकेगी तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ काउंटिंग से मतलब रख सकते हैं। ठीक है, ऐड आप ये वैल्यू का फीचर है, एक जैसे नोटों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको टोटल वैल्यू काउंटर नहीं है, ऑटोमेटिक वैल्यू काउंटर नहीं है। इसमें आपको पहले से वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी जितने की आप नोट डाल रहे हैं, तो आपका ये वैल्यू कैलकुलेट करेगी। तो ये मशीन आपकी इस तरीके से आपका वर्क करती है। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसमें और क्या फैसिलिटी मिल जाती है? बैच की मिल जाती है, 100 के बंडल बना सकते हैं। ऐड की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें सम कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस फीचर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल का फीचर मिल जाता है। जो नए यूजर्स नोट रखने में हिचकिचाते हैं तो मैनुअल में आप आराम से नोट रख के देन काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काउंटिंग एंड डिटेक्शन। तो ये मेरे पास 100 नोट हैं, 20 के नोट हैं, एक नकली नोट डाल रखा है इसमें। तो काउंटिंग के दौरान जैसे ही नकली नोट आएगा आपका मशीन रुक जाएगा। इस तरीके से स्पीकिंग फीचर ऑन है तो स्पीकिंग करके भी बताया, बीप भी दे रहा है। और ये अलार्म लाइट लिंक देख सकते हैं, एरर कोड आ रहा है। नकली नोट कहाँ होगा? स्टेकर में लास्ट वाला। तो इस तरीके से नकली नोट आप निकाल के अलग कर सकते हैं। आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट दबाएंगे या इन नोटों को उठा के रखेंगे तो भी आपका काउंटिंग कंटिन्यू हो जाएगा। सिर्फ रियल नोट काउंट करती है, डुप्लीकेट नोट को काउंट में नहीं लेगी, क्योंकि पुराने मॉडल्स होते थे वो नकली नोट को भी गिनती में लेते थे तो रीचेकिंग करनी पड़ती थी। तो आपने चेक कर लिया, सिर्फ रियल नोट काउंट कर रही है ये। ठीक है, अब रही एमजी ऑफ करने के बाद जो काउंट मोड में आ गया, यहाँ बता दिया सीएनटी में क्या, देखिए नकली नोट भी गिनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंसर बंद कर दिया।
तो टोटल 101 पीस काउंट कर दिए इसने, ठीक है। लेकिन बड़े नोट काउंट कर रहे हो तो MGUV मस्ट भी हम ऑन रखेंगे, तब हमारा नकली नोट गिनती में नहीं लेगा। इस तरीके से नकली नोट को रोक लिया, ठीक है। बड़े नोटों में ही नकली नोट आते हैं, तो आपको बड़े नोटों के साथ हमेशा MGUV ऑन रखना है। अब अगर स्पीकिंग से आपको डिस्टर्बन हो रही है तो आप यहाँ वॉइस है 5 नंबर पे लिखा है, इसको प्रेस कर देंगे, वॉइस क्लोज हो जाएगी। तो अभी आपका साइलेंटली वर्क करेगी। तो आप शांति के साथ, मतलब किसी को दूसरे को साथ में डिस्टर्बन ना हो तो वॉइस ऑफ करके भी वर्क कर सकते हैं। एरर कोड बीप से आपको पता चली जाएगा कि नकली नोट आया। वैल्यू देखिए निकालनी हो तो वैल्यू का फिक्सचर है, 500 की वैल्यू आ रही है, हमारे पास 20 के नोट हैं। तो वैल्यू पे जाने के बाद यहाँ प्लस माइनस से हमें कम करना है। 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का, 20 का, 10 का, ठीक है। 2000 का भी है, 1000 का भी है। हमारे नोट हैं 20 के, तो हमें 20 की वैल्यू चूज कर लेनी है। तो ये जितने नोट होंगे उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर देगी। अभी मैं कुछ कम नोट डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना टोटल है, तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा। 53 नोट है, 1060 पीसीस है, सारे डाल देते हैं तो 2000 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कैलकुलेट करता है। वैल्यू के साथ आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका पीसीस भी ऐड होगा, वैल्यू भी ऐड होगा। ऐड ऑप्शन आपका नॉर्मल पीसीस में भी अगर यूज करते हैं तब भी वर्क करेगा, एंड वैल्यू के साथ यूज करते हैं तब भी वर्क करेगा। अभी देखिए मैं वैल्यू क्लोज कर देता हूँ और यहाँ सिंपल नंबर ऑफ पीसीस में काउंट कर रहा है। सॉरी, ऐड ऑन नहीं किया है, ऐड भी ऑफ हो गया है। तो यहाँ से एक बार और ऐड ऑन करते हैं और अब देखिए नंबर ऑफ पीसीस में सिर्फ नंबर ऑफ पीसीस ऐड होगा। ये होता है जैसे हम एक के बाद एक गड्डी लगाते जाएँ तो ऐड होता जाएगा। 4 डिजिट के डिस्प्ले के साथ आती है, यानी 9999 पीसीस तक ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद 1000 नोट पूरे होते ही आपका 10,000 नोट पूरे होते ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब 9999 पीसीस तक ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड को क्लोज करने के लिए दोबारा ऐड को प्रेस करेंगे, उसके बाद बैच आ जाता है। बैच होता है 100 के बंडल बनाने के लिए। यहाँ 200 नोट आ जाते हैं तो 100 नोट काउंट करके नॉर्मल, क्योंकि अक्सर 100 की बंडल बनाते हैं तो हम चाहते हैं 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाए, तो ये उसके लिए होता है। प्लस आपको गड्डी में से कुछ नोट निकालने हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आप 100 ही नोट हैं तो मैं कम का बैच बना लेता हूँ, सीधे नंबर ऑफ पीस प्रेस कर दूंगा, 50 प्रेस कर दिया, तो ये 50 नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जैसे हटाएंगे नेक्स्ट 50। तो इस तरीके से आपका बैच बन जाता है। बैच को करते हैं क्लोज। अब ऑटो मैनुअल का फीचर देख लेते हैं नए यूजर्स के लिए। जो देखिए अभी तक हम नोट ऐसे रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक सेंसर आपको मशीन में यहाँ होता है और एक नीचे होता है जो नोट उठा के रखने पे पता करता है, सेंस करता है, और एक यहाँ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने उंगली लगाई तो सेंस हो गया, और डिटेक्शन के लिए सेंटर में होता है। तो सेंसर पे रखते ही नोट काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मशीन सेंस कर लेती है। तो अगर हम चाहते हैं कि नोट हमसे जल्दीबाजी में गलत ना पड़ जाए, टेढ़े ना पड़ जाए, या नोट रखने का तरीका नहीं मालूम है, तो शुरुआत में मैनुअल पे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑटो ऑफ हो गया है, तो यहाँ पे आराम से नोट रख लिया, हमारी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब हम स्टार्ट की से इस रेड की से कमांड देंगे तब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। बाकी अदर कोई सेटिंग नहीं देखनी है। ऑटो मैनुअल में फिर दोबारा हम ऑटो दबाएंगे तो ऑटो आ जाएगा, तो नोट रखते ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है कि फास्ट मोड में काउंटिंग होती है, बार बार कीज प्रेस करना पड़ता, समय लगता है। सेटिंग में नहीं जाना है आपको, सेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए होती है, ठीक। तो और दूसरी चीज़ एक सेटिंग ये भी होती है कि आपको बैक साइड से ये व्हील नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये नोटों की थिकनेस के अकॉर्डिंग सेटिंग होती है। कैपेसिटी नहीं होती है, लोग सोचते हैं नोटों के ऊपर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो नहीं होता है। ये नोट की थिकनेस होती है कि वन टाइम में हमारे नोटों के अकॉर्डिंग एक नोट जाए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग देशों की करेंसी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या होता है कि दूसरे देशों में भी सप्लाई होती है मशीनें, तो ये आपका अगर दूसरे देशों की करेंसी की मोटाई ज़्यादा होती है तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ सेट करके दी जाती है। आप छेड़ देंगे तो आपसे सही नहीं होगा, तो सर्विस का पंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसे ना ही छेड़, जिस सेटिंग में आपको मिले उसी में यूज़ करें। कोई भी क्वेश्चन और क्वारी हो तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट aksautomation.com पर भी विजिट कर सकते हैं। लैंडलाइन आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगा, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर पे एनी टाइम आप पूरे के पूरे वीक सभी दिनों में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं बेस्ट प्राइस के लिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर डालिएगा। चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद जय भारत।